गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th सब्जेक्ट संस्कृत। आज आपको लेसन 7 पढ़ा रही हूँ मैं। लेसन 7 का नाम है लोकहितम मम करणीयम। तो सबसे पहले मैं आपको पाठ परिचय बता देती हूँ कि प्राचीन काल में संपूर्ण भारत में बच्चों से लेकर वृद्धों तक संस्कृत वाणी का प्रसार था। इसके बाद बहुत समय तक उत्तरोत्तर घटना हुई, यह क्षीण हो गई। आजकल फिर यह कुछ बढ़ती हुई नजर आती है। पहले कभी यहाँ भारत में निरंतर प्रवाहित होती हुई यह संस्कृत रूपी गंगा फिर से लोकहित के लिए देवलोक से अवतरित करनी चाहिए। ऐसी बुद्धि से अर्थात ऐसा सोचकर अनेक भगीरथ प्रयत्नशील हैं और उससे चारों दिशाओं में संस्कृत जगत में कुछ हलचल और स्फुरण देखा जाता है। संस्कृत के अनुकूल वातावरण का निर्माण आरंभ हो चुका है। बहुत समय के बाद विद्यालयों में पढ़ते हुए छोटे छोटे बालक भी यहाँ वहाँ संस्कृत में संभाषण करते नजर आते हैं। बच्चों के आकर्षण के लिए संस्कृत गीत भी एक सरल उपाय है। उससे संस्कृत भाषा का संस्कार भी अनायास हो जाता है। कुछ पिछले वर्षों में अनेक प्रकार के नए संस्कृत संगीत या गीत रचे गए। इस पाठ में अत्यंत सरल भाषा के माध्यम से और सरल शैली से एक संस्कृत गीत प्रस्तुत किया जा रहा है। आओ पढ़ो, सुनो, अभ्यास करो और गाओ अत्यधिक सरल, तरल और सरस इस गीत को। तो ये जो गीत है, यह गीत हिंदोल राग से लिया गया है। यह गीत हिंदोल राग से लिया गया है और इसके जो रचयिता हैं वो डॉक्टर श्रीधर भास्कर वर्णेकर हैं और ये हिंदोल राग से लिया गया है। ये जितने भी श्लोक है ये हिंदोल राग से लिया गया है। इसमें देखो फर्स्ट श्लोक है कि मनसा सततम स्मरणीयम वचसा सततम वदनीयम लोकहितम मम करणीयम। तो सबसे पहले इसका प्रसंग बता देती हूँ, अपनी कॉपी में लिख लेना आप कि यह गीत हमारी स्पंदना पाठ्य पुस्तक के लोकहितम मम करणीयम पाठ से लिया गया है। यह गीत डॉक्टर श्रीधर भास्कर वर्णेकर द्वारा लिखा गया है। इस गीत में कवि द्वारा मनुष्य को कर्तव्यों का निर्देश किया गया है। तो अब इसका हिंदी अर्थ है, इसमें मनुष्य हम अपने आप से ले लेंगे कि मनुष्यों को सततम का अर्थ है हमेशा, मनसा का अर्थ है मन से, स्मरणीयम का अर्थ है याद करना, रखना चाहिए या स्मरण करना चाहिए। मनुष्यों को हमेशा मन से स्मरण करना चाहिए। अगली लाइन है कि मनुष्यों को सततम का अर्थ है हमेशा, वचसा का अर्थ है वाणी से, वदनीयम का अर्थ है बोलना चाहिए। मनुष्यों को हमेशा वाणी से बोलना चाहिए। और क्योंकि लोकहितम का अर्थ है जन कल्याण ही, मम का अर्थ है मेरा, करणीयम का अर्थ है कर्तव्य है, क्योंकि जन कल्याण ही मेरा कर्तव्य है। तो ये मैंने आपको हिंदी अर्थ समझा दिया है और मैंने इससे पहले वाले लेसन में बता दिया था कि एक क्वेश्चन आता है तो उसमें प्रसंग और सिर्फ हिंदी अनुवाद लिखना होता है, वो 5 नंबर का आता है। बस इसमें इतना ही है। अब इसमें ये देख लो कि व्याकरणिक टिप्पणियाँ, स्मरणीयम में स्मृ धातु है, एनियर प्रत्यय है। वदनीयम में वद धातु है, एनियर प्रत्यय है। करणीयम में क्री धातु है, एनियर प्रत्यय है। उसके बाद में देख लो न भोग भावने स्मरणीयम, न च सुखशयने शयनीयम, अर्हनिशम जागरणीयम लोकहितम मम करणीयम। इसमें प्रसंग है कि यह गीत हमारी स्पंदना पाठ्य पुस्तक के लोकहितम मम करणीयम पाठ से लिया गया है। यह गीत डॉक्टर श्रीधर भास्कर वर्णेकर द्वारा रचित है। यहाँ कवि मानव को करने योग्य कार्यों का निर्देश करता है। और इसमें हिंदी है कि मनुष्यों को भोग भावने का अर्थ है भोग युक्त सुख सुविधाओं वाले, भवने का अर्थ है भवन में, रमणीयम ने रमण नहीं करना चाहिए, कि मनुष्य को
सुख सुविधाओं वाले भवने का अर्थ भवन में रमण नहीं करना चाहिए, निवास नहीं करना चाहिए। और मनुष्य को सुख शयन, सुख रूपी गद्दे पर, सुख रूपी पलंग पर न शयन, नहीं सोना चाहिए। है निसम जागरणियम, और रात दिन जागना चाहिए, यानी कि मनुष्यों को रात दिन जागना चाहिए। क्योंकि लोक हितम मम करणीयम, क्योंकि जन कल्याण ही मेरा कर्तव्य है। तो ये हिंदी अर्थ इसका हो गया है। फिर से सुन लो कि मनुष्यों को सुख सुविधाओं वाले भवन में रमण नहीं करना चाहिए, और मनुष्यों को सुख रूपी पलंग पर नहीं सोना चाहिए, और मनुष्यों को रात दिन जागना चाहिए, क्योंकि लोक हित ही मेरा कर्तव्य है, जन कल्याण करना ही मेरा कर्तव्य है। तो ये आप दोनों श्लोक है, इनका आप प्रसंग और हिंदी अनुवाद कॉपी में लिख लेना और उसको याद कर लेना। ओके, थैंक यू।